सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 1 सुभाषितानि के दोहरान कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले श्लोक देख लेते हैं। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर और मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। तो इस प्रकार सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत अध्याय में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। अर्थात गुणा यानी गुण, गुणगेषु गुणियों में, गुणा भवन्ति गुण ही रहते हैं। जब तक गुण गुणवान व्यक्तियों के पास है तब तक वे गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और जैसे ही वे गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास अर्थात गुणहीन व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं तो वे गुण दोष बन जाते हैं। इसी प्रकार सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्य, स्वादिष्ट जल को लेकर जब तक नदियां बहती हैं वे प्रभावशाली बनी रहती हैं। समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः, और जैसे ही वे समुद्र से मिलती हैं तो उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता अर्थात खारा हो जाता है। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन अपि जीवमानः तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन है वह साक्षात बिना पूंछ और सींग वाला पशु है। तृणम न खादन अपि, यदि वो घास न खा करके भी जीव माने जी रहा है, तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम, तो ये पशुओं का श्रेष्ठ भाग्य है। लोभधस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यश, पिशुनस्य मैत्री और चुगलखोर की मित्रता। जो लालची व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जिसकी संपूर्ण क्रियाएं ही नष्ट हो चुकी हैं उसका कुल, कुल यानी परिवार, वो नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और जो दूसरों के धन के ऊपर बुरी नीयत रखता है ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और जो व्यसनी होते हैं अर्थात बुरी लत से घिरे हुए मनुष्य, उनका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस हैं उनका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य, उन्मत्त मंत्री के कारण ऐसे राजा का जो है राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राजा का सचिवालय उन्मत्त हो, प्रमाद से घिरा हुआ हो, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिका असौ संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा पी करके, रसम रस, तु तो, कटुकम कड़वा और मधुरम मीठा, समानम समान भाव से। माधुर्यम एव शहद का ही जनयेत निर्माण करती है, उत्पन्न करती है,
मधुमक्षिका असो, यह मधुमक्खी। जो ये मधुमक्खियां हैं वो कड़वे और मीठे रस को समान भाव से पीकर केवल शहद का ही निर्माण करती है। इसी प्रकार जो संत हैं सम सज्जन दुर्जना नाम, समान भाव से सज्जन और दुर्जनों के श्रुत्वावचय वचनों को सुनकर के मधुर सूक्त रसम सृजंती, केवल मधुर सूक्ति रूपी रस का ही सृजन यानी निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैव मेवावलंबते, विहाय छोड़ करके, पौरुषम पुरुषार्थ को, मेहनत को, यो जो मनुष्य, दैवम भाग्य का, आवलंबते सहारा लेता है। जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ का त्याग करके भाग्य का सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वयसा, वह महल में स्थित सिंह की मूर्ति के समान है जिसके ऊपरी भाग पर कौवे बैठते हैं और उसे गंदा करते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी, धन्य महिरूहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया मूल जड़ें, वलकल छाल और दारू भी लकड़ियों के द्वारा। धन्य धन्य है, महिरूहा ये वृक्ष, येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः, जिनके द्वार से याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। तो पुष्प पत्र फल छाया मूल छाल और लकड़ियां देकर के ये वृक्ष धन्य हैं, जिनके पास से याचक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे। विपदाम विपत्ति के, आदावेव आने से पूर्व ही उसका उपाय करना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निने गृहे, यदि घर में जब आग लग जाए और उसके बाद कुआं खोदा जाए तो ऐसा कुआं खोदने का कोई भी प्रयोजन नहीं होता। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। गुणगेषु गुणियों में, सुस्वादु तोयः स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है, समुद्रमासाद्य समुद्रम, धन आसाद्य अर्थात समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, भवन्त्यपेयः भवन्ती हो जाती हैं, अपेय न पीने के योग्य, विषाणहीन है सींग के बिना, खादनपि खादन धन अपि खाते हुए भी, जीव माने जिंदा रहता हुआ, पिशुनश्य चुगलखोर या चुगली करने वाले की, व्यसनीनः बुरी लत वाले की, नराधिपस्य नरधन अधिपस्य राजा का या राजा की। जनयेन में मधुमक्षिका सो, तीन शब्द हैं। जनयेत उत्पन्न करती हैं, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असो यह, तो यह मधुमक्खी पैदा करती है किसको, शहद को। संतस्थैव संतः तथा एव वैसे ही सज्जन, सृजंती निर्माण करते हैं, वायसः कौवे, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों के द्वारा, महिरूहा वृक्ष, कूपखन्नम कुआं खोदना, वन्नीना आग के द्वारा। अभ्यास देखते हैं। पहला है पाठ्य दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, पाठ में दिए गए पदों को सस्वर वाचन करें। अगला है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोक के अंशों में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है समुद्र मासाद्य, तो इसमें आ जाएगा भवन्त्य पेयः। अगला है वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, तो श्रुत्वा आ जाएगा, श्रुत्वः वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तद्भागदेयम पशूनाम, इसमें हम परमम भर देंगे,
परमम पशूनाम। इसका आ जाएगा व्यसनीन है विद्याफलम, व्यसनीन है कृपणस्य सौख्यम। अगला है पौरुषम विहाय यह दैवम अवलंबते। दैवम भर देंगे। चिंतनया ही विपदाम आदावेव, तो इसमें आदावेव भर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। क्या है? व्यसनी किम नश्यति, व्यसनी यानी बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम। तो इसका जवाब हम लिख देंगे विद्या फलम। अगला है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लालची का। तो लुब्धस्य, लालची का जो यश है वो नष्ट हो जाता है। मधुमक्षी का किम जनयति, मधुमक्खी क्या निर्माण करती है? माधुर्यम। तो इसका जवाब हमने लिख दिया माधुर्यम। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, संत है। संत मधुर सूक्त रस निर्माण करते हैं। तो ये जवाब हो गया हमारा संत है। अगला है अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति। तो इसका जवाब आप लिख दोगे जो याचक है किसके द्वार से खाली नहीं जानते? वृक्षेभ्य या मही रुहेभ्य। या तो वृक्षेभ्य आप लिख देंगे या महिरुहेभ्य। ये इसका जवाब हो गया। अगला है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। जो पाठ में इनके लिए शब्द आए हैं संस्कृत वाले वो चुन करके लिखने हैं। तो कड़वे के लिए आया था कटुकम। पूंछ के लिए आया था पुच्छ।
लोभी के लिए लुब्धस्य या लोभी, लुब्ध है। मधुमक्खी के लिए मधुमक्षिका। और तिनके के लिए तृणम। पांचवा है अधोलिखित वाक्येषु कर्तपदम क्रियापदम चित्वः लिखत। कर्ता और क्रिया आपको अलग अलग छांट के देनी है। पहला है निर्गुण है प्राप्य भवंती दोषा, तो इसमें जो कर्ता है वो दोषः हो जाएंगे, दोषः, और इसकी क्रिया भवंती, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। अगला है गुणगेषु गुणः भवन्ति, तो इसमें कर्ता गुणः और क्रिया वही भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, तो काम को करने वाली हो गई मधुमक्षिका, कर्ता जो काम को करता है। जनियेत ये क्रिया है उत्पन्न करने का, शहद उत्पन्न करने का काम वो कर रही है, तो यहाँ पे क्रिया हो जाएगी जनियेत। अगला है पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति, तो इसमें कर्ता हो जाएगा मैत्री और नाश्यति इसकी क्रिया। चुगलखोर की जो मित्रता है वो आपका यश नष्ट कर देती है। इसमें कर्ता नदियाँ, काम को नदियाँ कर रही हैं। और क्रिया भवंती, भू धातु है, धातु का मतलब ही क्रिया होता है। अगला है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पे प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो इसमें पहला दिया है गुणः, तो गुणः के लिए हो जाएगा के, गुणः पुल्लिंग बहुवचन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे के। नद्य कहा, स्त्रीलिंग बहुवचन कहा। अगला है लुब्धस्य, तो इसका जवाब हो जाएगा कस्य। अगला है मधुमक्षिका, तो ये हो जाएगा का। अब ये दिया है मूर्धनी, तो कुत्र, मूर्धनी यानी मूर्ति का ऊपरी भाग जगह है, तो किसी भी जगह के लिए हम कुत्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे निसंदेह कुत्र आप भर देंगे।
अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के हिसाब से इन पदों को अलग अलग करना है, संधि विच्छेद करना है। जैसे समुद्रमासाद्य, समुद्रम आसाद्य। अब दिया है माधुर्यम एव, तो माधुर्यम धन एव। तो पहले में आप भर देंगे माधुर्यम और दूसरे में आ जाएगा एव। अब है अल्पमेव, तो पहले में आप भर देंगे अल्पम और दूसरे में यही एव आ जाएगा। फिर इसमें सर्वम एव, तो पहले में आप भर देंगे सर्वम और दूसरे में आ जाएगा एव। दैवमेव, पहले में दैवम और दूसरे में एव। अगला है महात्मा नाम उक्ति, तो महात्मा नाम धन उक्ति। तो पहले में आप भर देंगे महात्मा नाम और दूसरे में आ जाएगा उक्ति ही विसर्ग। विपदाम आदामेव, तो विपदाम आदावेव। तो उम्मीद है आज का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका दिन शुभ रहे। आज के लिए बस इतना ही।